तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही यहाँ पे पेपर आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड पेन चल रही है ये कह रही है कि भाई जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वही एज इट इज यहाँ पे आए हैं। ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, सेमेस्टर फर्स्ट रहेगा बी फार्म का। आज ही पेपर हुआ है 16 फरवरी 2026 और यहाँ पे जो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 75, उसमें से एज इट इज 71 मार्क्स का यहाँ पे मैच हुआ है। इससे पहले जो 2 पेपर और हुए हैं आपके, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि देखिए ये आपको 10 फरवरी का पेपर हुआ था पहले एचएपी का, सेमेस्टर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ जो हमने बताए थे उसमें से 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 65 का यहाँ पे एज इट इज आया था। वैसे ही अभी यहाँ पे 12 फरवरी जो 2026 को पेपर हुआ था आपका फार्मास्यूटिक्स का, सेमेस्टर फर्स्ट है बी फार्म का, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 69 का यहाँ पे एज इट इज आया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बल्कि आज मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ जो आज आपका पेपर हुआ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, कि जो भी हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे ये देखिए हमारे क्वेश्चन से टोटल 31 हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और यहाँ पे 7 मार्क्स के भी हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे मैंने उनको यहाँ पे टिक कर रखा है। अभी मैं एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सभी को। पर सबसे खास बात यह है कि जो आपका एक और सब्जेक्ट बचा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इसका चार्ज 2 रुपीज़ है, चाहे आप कॉम्बो बैच में ज्वाइन करें जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक साथ हैं, या फिर आप सेपरेट सब्जेक्ट में भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर को आप सिर्फ 2 रुपीज़ में पास कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने यहाँ पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होने वाली है कि जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा यानी कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर, तो उसका जो बैच है सिर्फ आप 5 रुपीज़ में एक्सेस कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर, चाहे आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट खरीदना हो या फिर कॉम्बो बैच में ज्वाइन करना हो। हाँ, मेरे को पता है कि अभी आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, लेकिन बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के भी जब एग्जाम होंगे तो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। तो अभी जल्दी से जाकर के वो भी ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे चैनल के अंदर तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। हमारा एमफार्म भी यहाँ पे चल रहा है। बाकी अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, आपने इस पर क्लिक करना है। इसमें जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं सभी की यहाँ पे देखिए 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस हैं, जो कि हमने हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ 2 वीडियोस में कवर कर रखा है, यानी कि 5-6 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी और इनके नोट्स पीडीएफ जो है या पीवाईक्यू है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वो फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेंगे। वैसे ही आपको यहाँ पे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट यहीं पे मिलेगी। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हर एक सेमेस्टर की बी फार्म 4th सेम हो, 3rd सेम हो, बी फार्म सेकंड सेमेस्टर हो, बस आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेमेस्टर आपका कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बी फार्म सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बैच में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सिंपली ना अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना होगा फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन है फार्मेसी वाला, जिसपे आपके 100 के प्लस डाउनलोड्स हैं, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर रखा है। 4.1 की रेटिंग है। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन करूँगा। जब आप न्यू यूज़र होंगे तो आपने पहले अपनी आईडी बनानी होगी, यानी कि आपकी जो भी आईडी है नेम वगैरह वो फिल करना है। जब आईडी बन जाएगी तो आपको कई सारे सेक्शंस इस तरीके से दिखेंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे कि फर्स्ट सेम में है तो बी फार्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे सेमेस्टर्स मिल जाएंगे, शुरू से लेके फर्स्ट सेम से लेके यहाँ पे 8 सेमेस्टर तक का कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पे जाओगे तो इसका प्राइस 2 रुपीज़ हो रखा है। यहाँ पे आप जा करके अपने सब्जेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। बाकी जो आपका बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर जो नेक्स्ट बैच आपका स्टार्ट होने वाला है सेकंड सेमेस्टर, उसका सिर्फ 5 रुपीज़ है यहाँ पे, जो कि एक्चुअल प्राइस तो ज़्यादा है पर ये आपको इतने में ही मिल रहा है। तो आप फट से जाकर के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे कॉम्बो बैच है, सारे सब्जेक्ट एक ही साथ है, तो यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। बाई नाउ के लिए पे ऑनलाइन करना है। पे ऑनलाइन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपकी यूपीआई आईडी है, गूगल पे, फ़ोन पे, उससे आपने पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं गूगल पे से कर दे रहा हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पे जो है अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा इस तरीके से, और इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पिन है मैं वो डाल देता हूँ। आपका जो है पेमेंट यहाँ पे कंफर्म होगा, ठीक है। पे हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से ये होगा, आपको ये जो है कंफर्मेशन के लिए इस तरीके से दिखाएगा।
कंफर्म होने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो गया है 5 रुपीज़ है। अगर आप दोबारा इस कोर्स पे जाओगे, जैसे कि ऐप को दोबारा से ओपन करना होगा, बीफार्म सेकंड सेम पे जाओगे, अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट एचएपी सेकंड जो भी आपके न्यू सब्जेक्ट आएंगे, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोफिजियोलॉजी, सभी के यहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह या जो भी आपका कंटेंट है, वीडियोज़ वगैरह सब आप यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। ये आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पे सारा मिल जाएगा। ठीक है, आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो कि यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इनमें जब आप डेफिनेशन समझोगे तो अंतर भी 2 मार्क्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन। आगे आप देखोगे यहाँ पे है डिफाइन इंडिकेटर एंड राइट द रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। आगे है देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एज इट इज नहीं आया है, बल्कि हमने इनऑर्गेनिक में तो करा रखा है, पर इसको हमने देखेंगे। आगे है एक्सप्लोर द टर्म डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूनिट 4th के अंदर डिफाइन डाइक्रोमेट्री एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 2 मार्क्स में एज इट इज आया है। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए वो है रिकॉल द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो हमने लिखा है, तो इसके एग्जांपल भी उसमें लिख रखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे आया है। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यूनिट 5th में है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, एकदम वही चीज है। आगे देखिए क्वेश्चन एज इट इज नहीं आया है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे देखिए एज इट इज है एक्सप्लेन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर है आपको यहाँ पे डिफाइन द टर्म मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी, जो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो ये क्वेश्चन हमने 10 नंबर में करा रखा है, तो इसके अंदर ये डेफिनेशंस कवर हो रखी है। बाकी कई बार मोलरिटी नॉर्मेलिटी भी आ जाता है, तो वो हमने अलग से भी करा रखा था। आगे है हाईलाइट द टर्म फार्मास्यूटिकल एरर। एरर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डिफाइन एरर हमने ये लॉन्ग में करा रखा है। इसका पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में भी यहाँ पे पूछा गया है। आपको लगा एक भी सारा एकदम हमारे यहाँ पे नोट से मैच कर रहा है। आगे है देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर वाले, देखिए इलस्ट्रेट वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है यूनिट 2nd से है, एक्सप्लेन वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच हुआ है। आगे यहाँ पे डिस्कस द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मोहर्स मेथड एंड फजांस मेथड। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो भी आपका ये 3rd यूनिट है, राइट ए नोट ऑन, देखिए मैंने लिख रखा है राइट ए नोट ऑन मोहर्स मेथड, वोल्हार्ट्स मेथड, फजांस मेथड। तो ये मैंने तीनों यहाँ पे कवर करा रखे हैं। इसमें से ये जो है 2 पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे एज इट इज आया है। आगे जो क्वेश्चन है पूरा मैच नहीं हुआ है, उसमें हाफ मैच हुआ है, जिसके एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने कवर करा रखा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस ही यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पे तो आपने कोई 2 ही करने होते हैं, तो ये भी आपका कवर हो गया सेक्शन। आगे यहाँ पे सेक्शन सी, तो यहाँ पे देखिए पहला है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एरर एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। तो पूरा यही क्वेश्चन है। डिफाइन एरर, राइट द सोर्सेज ऑफ एरर, देयर टाइप्स एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। आगे है यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप यहाँ पे देखोगे डिफाइन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इट्स प्रिंसिपल एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो क्वेश्चन एज इट इज आया है। आगे यहाँ पे डिस्कस ऑसवाल्ड आयोनाइजेशन थ्योरी एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, कि जो एसिड बेस इंडिकेटर है उनकी थ्योरी आपने बतानी थी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने ये करा रखा है। डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन, क्लासीफाई करना है एसिड बेस इंडिकेटर को एंड एक्सप्लेन करनी है उनकी थ्योरीज को। तो थ्योरी ये यहाँ पे 2 ही है जो कि इस नेम से पूछ ली गई हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो एज इट इज नहीं आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट ए नोट ऑन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। ये जो है यूनिट 4th में है, देखिए एक्सप्लेन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री इन डिटेल। ठीक है, तो ये एज इट इज आया है। उसके बाद देखिए डायग्राम के साथ में आपने एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड जो कि स्पेशली यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पूछी है। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब या डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बतानी है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्पेशली यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा गया था, तो ये भी यहाँ पे आया है।
इस तरीके से यहाँ पे आपके जो है ये टोटल जो 7 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो पांचों के पांचों यहाँ पे आप कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया की जो हिस्ट्री है वो हमने एनालिसिस में नहीं कराया है, वो फार्मास्टिक्स में ज़्यादातर आता है, पर इस बार आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन भी था, तो यहाँ पे हमने फार्मास्टिक्स में कवर करा रखा है। तो अभी आपने सामने से देखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने बताए थे वही आए हैं। तो ये हमारे टोटल सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी जो हमने लेटेस्ट जो यहाँ पे टॉप 10 बताए थे, तो टॉप 10 में से यहाँ पे टोटल जो 10 क्वेश्चन है उनमें से 8 क्वेश्चंस आए हैं। देखो 1 2 3 एंड यहाँ पे देखोगे 4 5 6 एंड इसके बाद यहाँ पे 7 और 8, 10 में से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। तो अभी से आप फार्मेसी वाला को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चीज़ें हम कवर करा रहे हैं वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे एग्जाम लिख करके आएंगे तो इजीली पास हो पाएंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।